अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग होगा ये उससे ऑनवर्ड होगा। जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था वो मेरे आफ्टरनून या नून कह लें, वहाँ तक की रूटीन थी। उसके बाद ये लंच टाइम है मेरा, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। और मेरे हस्बैंड का ये था जी ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने अपने लिए पराठा बनवाया, कलेजी हम लोगों ने बनाई हुई थी। तो कलेजी के साथ उन्होंने पराठा खाना था, तो मैंने सोचा मैं भी यही खा लेती हूँ खाना और मेरा लंच हो जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बाकी सारे काम आपके साथ शेयर किए थे। मेड नहीं आई थी तो सारे काम मैंने किए थे। खैर, बच्चे अब स्कूल से आ गए थे, उन्होंने पिया दूध। अब वो आके टीवी देख रहे थे और हस्बैंड जो है मेरे अभी उठे थे, तो उनके साथ मैं फिर खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद हम लोगों को ऑफ कोर्स मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे मैंने बताया फैमिली में शादी है, आज हमें जाना है शादी पर, आज मेहंदी है। तो बच्चों को सबको नहलाना है। ज़ैनब फातिमा ईज़ा को इसलिए अभी तक नहीं नहलाया कि ऑफ़ कोर्स ये बच्चियां हैं, इनके बाल जो है ना, अगर पहले बहुत जल्दी नहला लूँ तो ऑफ़ कोर्स थोड़े डल से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि फ़्रेश इनको बिल्कुल शाम के टाइम नहलाऊंगी ताकि उनके बाल जो है ना वो फ्रेश रहें। तो यहाँ पर मैंने बाकी काम तो आपके साथ शेयर किए थे ना, कि मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। अब सिर्फ किचन मेरा रह गया था। तो हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने सोचा कि अब बच्चों को भी दूध दे दिया है, अब मैं सारे फीडर्स वगैरह भी वॉश कर लूँगी। बच्चों को जो हस्बैंड ने जो खाना खाया वो वाले बर्तन भी धो लूँगी। किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो फिर ये कि मेरी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब लंच तो हमने कर लिया था, रात में शादी पे जाना है। तो अब बच्चों का सिर्फ बीच में एक स्नैक टाइम रहेगा और उसके बाद ये कि ज़्यादा बर्तन नहीं जमा होंगे। तो बस यहाँ पर मैं वही बर्तन वगैरह धो रही हूँ और किचन नीट एंड क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं गई थी मार्केट, मुझे लेना था वहाँ से, मुझे आईब्रोज़ करवानी थी सॉरी, और 1-2 मेकअप की चीज़ें लेनी थी। तो मैं ग्रीन वैली चली गई थी। उसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम फटाफट गए थे, जल्दी से गए जल्दी से आए। जावियार और रीज़ा हमारे साथ थी। ज़ैनब फातिमा को हम घर छोड़ गए थे। तो बस हम लोगों ने चीज़ें पिक की और हम लोग वहाँ से आ गए थे। आईब्रोज़ मैंने करवाई, और सिर्फ मैंने आईब्रोज़ करवानी होती हैं, इवन अपर लिप्स भी नहीं मैं करवाती, वो मैं घर में करती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि सैलून पे मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सैलून पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, इसीलिए मैं कोई फेशियल नहीं करवाती। क्योंकि मेरे घर में यहाँ पर बच्चों को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। कोई हेल्पर हो जो यहाँ पे रुके, या फिर कोई जैसे होता है ना, देवरानी जेठानी नंद, कोई बहन अम्मी कोई करीब रहते हो, वहाँ पे बच्चों को ड्रॉप करके इंसान सैलून चला जाता है और अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है हेयर की या फेशियल वगैरह। तो मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करती कि मैं बच्चों को कितनी देर हस्बैंड के पास छोड़ूँ या कहाँ छोड़ूँ। तो इस वजह से मैं फिर ये चीज़ें घर में ही करती हूँ। हाँ, आईब्रोज़ मुझसे नहीं बनते बिल्कुल भी, तो वो मैं फिर सैलून में करवा लेती हूँ। और कभी ऐसा हो कि मैंने फेशियल वगैरह करवाना हो तो फिर पहले तो मैं अरसा ही हो गया वैसे सैलून से कभी फेशियल करवाए हुए। तो फिर मैं ये होता था कि ज़ैनब फातिमा को साथ ले जाती थी, लेकिन अब इज़ा भी है, ज़ावियार भी है, तो बहुत मुश्किल है। तो अब मैं पता नहीं कब कभी सैलून जाऊँ और कोई ट्रीटमेंट करवाऊँ। खैर, तो मैंने आईब्रोज़ बनवानी थी। क्विकली से हम लोग गए हैं, वापस आए हैं, और उसके बाद मुझे करने थे कपड़े आयरन, क्योंकि आज सबके कपड़े आयरन होने हैं। और वैसे भी मैं मेड से कपड़े तो लाइक प्रेस करवाती हूँ, लेकिन फंक्शन वाले नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अगर मेड जला देगी तो मैं क्या करूँगी फिर। देखें, हम लोग मेड को देते हैं, फिर वो कपड़े जला देती हैं, तो फिर मसला ये होता है कि वो फिर हम उनको डांटते हैं। डांट तो इंसान लेता है या ना भी ले, तो लेकिन वो चीज़ जो कपड़े होते हैं वो तो फिर वापस नहीं आ जाने ना। तो इस वजह से जो फंक्शन के कपड़े हैं ना वो मैं सारे खुद ही करूँगी। अभी भी जैसे मैंने मेड को जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने मेड को कुछ कपड़े दिए हैं प्रेस करने वाले रूटीन के, तो मैंने फंक्शन वाले नहीं दिए, वो मैं खुद ही प्रेस करूँगी, इसलिए कि जल ना जाएँ और कपड़े जो है ना वो वेस्ट ना हो। खैर, किचन आप देख सकते हैं, किचन भी नीट हो गया है। घर तो आपने देख लिया था पिछले व्लॉग में कि मैंने घर भी सारा नीट एंड क्लीन कर दिया था। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था आप मेड रख लें, तो जनाब मैंने मेड रखी हुई है। ऑफ कोर्स 4 बच्चों के साथ इतना बड़ा घर है, ये एक कनाल का घर है, मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ क्लीनिंग डेली बेसिस पे। और मुझे सफाई का होता भी बहुत है कि डेली सफाई होनी चाहिए। तो मेड है, फ्राइडे की उसकी छुट्टी होती है, सारी बात है, मेड ने हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी करनी है ना। तो उस दिन फिर मैं खुद काम करती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। मैं जिस दिन मेड ना आए तब भी मैंने सफाई लाजमी करनी होती हैं, बस मेरी एक आदत है।
खैर अभी मैं ले रही थी कुछ मेडिसिन, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पाँव में दर्द थी, कमर में बहुत दर्द चल रही है, और मेरे नेक में भी बहुत ज़्यादा पेन है, और शोल्डर्स में ना। तो मुझे लग रहा है कि आजकल मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई हुई है। खैर मैंने अब शायद उसके इंजेक्शन वगैरह लूँ, और ये मेरे कुछ सप्लीमेंट्स हैं, मुझे डॉक्टर ने दिए थे मेरे ने, उसने डी है, फीफोल है, पॉन्स्टान पेन किलर है, दैट्स वाई ले रही हूँ। तो ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बड़ा लो फील कर रही हूँ। इवन मेरा दिल भी कल कर रहा था कि मैं यूट्यूब से भी थोड़ा ब्रेक ले लूँ, इतना कुछ मैनेज करना समटाइम इंसान को लैप्स कर जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना कोई ब्रेक ले लूँ, आप सबको बता दूँ, और थोड़ा ब्रेक पे चली जाऊँ, थोड़े दिन रेस्ट करूँ, जब अच्छा फील करूँगी फिर व्लॉग्स बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलें ठीक है, मेडिसिन खाती रहती हूँ, जब तक हिम्मत है तब तक मैं व्लॉग्स भी साथ साथ बनाती रहूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक चीज़ चल रही होती है ना, उसको एकदम बीच में छोड़ देना, फिर मैं तो ऑफ कोर्स मुझे तो फील होगा, और मेरा जो चैनल है ऑफ कोर्स व्यूज़ उसके कम हो जाएंगे या वट एवर, लेकिन जो देखने वाले हैं मेरे व्यूअर्स वो भी डिस्टर्ब होंगे, और ऑफ कोर्स बहुत से लोग मुझसे प्यार करते हैं, देखना चाहते हैं मुझे। और आप यकीन करें कि मैंने ये चैनल जब बनाया था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैंने ये बनाया था, लेकिन अब आप लोगों के साथ मेरी इतनी एसोसिएशन हो गई है कि मुझे अपने बहुत से सब्सक्राइबर्स के नाम याद हैं, मुझे याद है कौन कौन डेली बेसिस पे मुझे कमेंट्स करते हैं, और सबके मसले मसाइल और सबकी बातें, सबको सजेशंस देना, सबकी हेल्प करना मुझे इतना अच्छा लगता है कि फ़ाइनेंशियल इशू तो अब दूर का रह गया है ना, जितना मुझे सेटिस्फेक्शन होती है आप सबकी हेल्प करने में, किसी को सजेशन देने में, और आप लोगों के साथ जुड़े रहने में। तो खैर इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं चलें ठीक है, जैसे भी है हिम्मत करके जहाँ बाकी काम हो रहे हैं वहाँ पे चलें, ये भी सही। तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँ, बाकी ये है कि देखूँगी जब तक तबीयत ने साथ अच्छा दिया तब तक फिर ये है कि व्लॉग्स बनाती रहूँगी। खैर यहाँ पर अब मैं आ गई थी रूम में, और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के हस्बैंड के कपड़े वगैरह आयरन कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि फंक्शन वाले कपड़े कोशिश किया करें कि खुद ही प्रेस कर लिया करें, बाद में ब्लेम करना मेड्स को कि भाई उन्होंने जला दिए या ख़राब कर दिया, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। खैर ये हैं जी कपड़े बच्चों के, ग्रीन इज़ा के हैं, साथ मैंने शूज़ भी रख दिए थे। फ़ातिमा ने टर्कोइश पहनना है, ज़ैनब ने पिंक पहनना है, ये फ़ातिमा के न्यू शूज़ लेके आए थे, और जब गीगा मॉल गए थे शॉपिंग पे, ये ज़ैनब के शूज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सॉक्स रख दी हैं, और ये सारे कपड़े मैंने रखे हैं। एक्स्ट्रा बैग मैंने रखना है, इसमें मेरा एक सूट है, ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा, ज़ावियार का एक सूट है, 4 इज़ा के डायपर हैं, 3-4 इसमें ज़ावियार के डायपर हैं। इनको मैं डालूँगी इस बैग में और गाड़ी में रख लेंगे। इन केस अगर मेरी जो वो खाला लगती हैं जिधर हम जा रहे हैं शादी पे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप लोग रात रुक जाएँ, या हमें बहुत लेट नाइट हो गया तो शायद हम वहाँ पर रुक जाएँ, तो मेरे पास बैकअप में चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो इस तरह की छोटी छोटी प्लानिंग्स कर लेनी चाहिए। बेशक हम शहर के अंदर है, लेकिन 45 मिनट्स लगते हैं उनके घर में जाने के लिए, तो दूर हो जाता है। इसके अलावा रात में जब मेहंदी का फंक्शन था, तो होपफुली मुझे ये था कि लेट नाइट हमें हो जाएगा, इस वजह से मैंने एहतियातन बैग बना लिया है, ताकि अगर हमें रुकना पड़ भी जाता है ना वहाँ पर, तो फिर मैं ये ना देखूँ हो बच्चों की चीज़ें नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर चीज़ें रख ली हैं। इसके अलावा मैंने अब इस बैग में ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा के फीडर्स भी रख लिए थे। अगर रात में इन्होंने हमारा सोने का वहाँ पे प्रोग्राम बन गया तो फिर फीडर भी होने चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को दूध पिए बगैर नींद नहीं आती। तो खैर बैग मैंने रेडी कर लिया था, और ये है जी मेरा ड्रेस जो मैंने पहनना है। अभी बाकी कपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए थे, इसको मैंने करना था स्टीम आयरन, और क्योंकि इस पर दूसरी इस्त्री करती तो ये कहीं ख़राब ना हो जाता, दैट्स वाई मैंने सोचा इसको स्टीम प्रेस कर लेती हूँ। और ये जो स्टीमर है ना, ये बहुत अच्छा है, मैंने 5000 का लिया था, अब तो ये थोड़ा महंगा हो गया है। ये मैंने 2 साल पहले शायद लिया था, और इसके बारे में प्रॉपर एक रिव्यू दूंगी, कैसे इसको करना है, कितने का लिया, कैसे ये हैंडल होता है, क्या ये बेनिफिट इसका है लेने का, नहीं लेने का, और वो जो स्टैंड वाला होता है उसका क्या फ़ायदा है, मतलब सब कंपेयर करूँगी, एक वीडियो कंप्लीट बनाऊँगी। मुझे बता दीजिएगा जो जो इंटरेस्टेड हुआ इस वीडियो के लिए। खैर ये है जी ड्रेस, मैंने लाइमलाइट से लिया था, ये काफ्तान स्टाइल में लॉन्ग बिल्कुल शर्ट बनी हुई है, वेलवेट की शर्ट है, बड़ा अच्छा मुझे मिल गया था, तो ये मैं लेके आई थी गीगा मॉल से। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है और सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो खैर रेडी हो गए थे, बच्चों को रेडी कर लिया था, और ये है जी मेरी प्रॉपर
कंप्लीट लुक। और आई एम रियली वेरी सॉरी, ज़्यादा कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई, कंप्लीट मेकअप की मैं वीडियो नहीं बना पाई, कैसे रेडी हुई, क्या क्या चीज़ें अप्लाई की, बस एक जल्दी जल्दी में, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे सारा दिन काम करने की वजह से, सब चीज़ें इकट्ठे मैनेज करने की वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस जाने की तैयारी की और जैसे ही रेडी हुई बस ये थोड़े से क्लिप्स बनाए थे और घर से ही ज्वेलरी अरेंज की थी, बैंगल्स भी घर से अरेंज की थी, सिर्फ ड्रेस लेके आई थी, दुपट्टा और ये भी लाइमलाइट से लिया था और काफ्तान भी लाइमलाइट से लिया था और बड़ा खूबसूरत ये कलर मुझे लगा था। खैर बच्चे आप देख सकते हैं इस तरह कुछ रेडी हुए थे। मैंने इनको ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनाए क्योंकि शादी जिस तरह मैंने बताया अचानक आई, और वैसे भी मेरे बच्चे जो है ना वो फिर लेसेस लगी हों, ट्रेडिशनल कपड़े हों, फिर ये बहुत शिकायत करते हैं हमें चुभ रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। तो मैं फिर सोचती हूँ कि पैसे ज़ाया करने का कोई वो नहीं है, और थोड़ी बड़ी होंगी ना फिर इनको बना के दिया करूँगी, ऐसे ड्रेसेस बना के भी देती हूँ अपने शौक़ से ईदों वगैरह पे, लेकिन फिर ये पहनती नहीं है और वो एक एक दफ़ा पहन के फिर ज़ाया हो जाते हैं ड्रेस। तो मैं सोचती हूँ, और अचानक शादी थी तो फिर मैं सोचा कि पैंट शर्ट ही पहन लें जो कि कंफर्टेबल रहें और इजी रहें और मुझे कोई शिकायत ना करें, वरना ये फिर बार बार इरिटेट होती हैं। और फिर इनके फादर भी मुझे कहते हैं कि वो इनका हमेशा साइड लेते हैं कि भाई बच्चों को चुभ रहे हैं कपड़े, चेंज करा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इस वजह से फिर मुझे ये होता है कि अब ऐसे ही कपड़े ठीक हैं। खैर फिर हम गोलमे में रुके थे, हमें मिठाई लेनी थी क्योंकि हम ज़ावियार के बाद पहली दफ़ा जा रहे थे और शादी भी थी, तो यहाँ से मिठाई ली हम लोगों ने। ये करीबी 12 को के एरिया में मेरी वो आंटी रहती हैं, तो यहाँ पर गोरमे हैं, हमारे घर के करीब तो नहीं है, तो उनके घर के करीब है। खैर मिठाई ली, उसके बाद फंक्शन में पहुँचे और मेरे बच्चों ने, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, मेरा फ़ोन जो था वो डेड हो गया था। डेड नहीं, लाइक थोड़ी सी उसकी बैटरी थी। शादी पे ज़ैनब ने थोड़ी देर के लिए लिया मुझसे कि मैंने गेम खेलनी है, मैंने उसको दे दिया कि ठीक है चलें खेल ले, और जी उसने डेड करके मुझे वापस किया। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई शादी पे जाने के लिए, बस थोड़े से 1-2 क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए। उसके बाद क्या खाया क्या पिया कुछ भी नहीं मैंने वो कर सकी रिकॉर्ड। तो लेकिन ये कि आज मैं कोशिश करूँगी कि आज फ़ोन अच्छे से चार्ज करके लेके जाऊँ और फिर अच्छी सी कोई वीडियोस वगैरह बनाऊँ। खैर इंजॉय तो बहुत किया हम लोगों ने, और हलवा पूड़ी चने कहवा ऐसी चीज़ें थी। और ये है जी मेरी खाला का, बहुत स्वीट हैं ये और बहुत अच्छी हैं, मामा की कज़न भी हैं, मेरी खाला की नन भी हैं, तो काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद ज़ावियार को तो आपने देख लिया होगा इसके अलावा ईज़ा को देख लें, और ईज़ा ने खूब इंजॉय किया, ज़ैनब फ़ातिमा ने भी बहुत इंजॉय किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये इतना इंजॉय करेंगी। ज़ैनब और ईज़ा तो करती हैं, फ़ातिमा थोड़ी है कि वो क्राउड में थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन माशाल्लाह कल उसने भी बहुत इंजॉय किया, और ईज़ा को तो माशाल्लाह सब ने वहाँ बहुत प्यार किया। खैर फंक्शन से खूब इंजॉय करके फिर हम लोग घर आ गए थे। हस्बैंड ने नहीं रुकने दिया था घर, उधर खाला के घर, और उन्होंने कहा था कि नहीं अपने घर जाते हैं। वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड को ये बहुत होता है दूसरों का ख्याल कि कोई हमारी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाएगा, हमारा घर तो थोड़ी देर में आ जाएगा, हम पहुंच जाएंगे अपने घर में, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं तो उनके सोने की जगह ना तंग पड़ जाए, तो हम लोग अपने घर चलते हैं। खैर बच्चे जो हैं गाड़ी में सो गए थे। मेरे हस्बैंड ने 3 चक्कर लगाए, पहले ज़ैनब को ऊपर पहुँचाया, फिर फातिमा को, फिर ईज़ा को, और फिर फाइनली ज़ावियार को और मुझे। मैं तो खैर खुद ही चल के आई थी, लेकिन मैं भी बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की। खैर ऊपर आई, ज़ावियार के फीडर वॉश किए, बच्चों को सेटल किया और कपड़े चेंज किए, और उसके बाद बस मैंने भी लेटने की क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा कोई टायर्ड थी, सारा दिन काम करके बच्चों को संभाल के तैयार करके सब चीज़ें ऐसे ही मैंने रखी हैं, और मैंने फिर सोने की किया है। और ये मैंने चीज़ें ज़ावियार की यहाँ पे रख दी थी। इसके अलावा ये कि आज कोशिश करूँगी कि तैयार होने की भी वीडियो बनाऊँ और अपनी तैयारी की सारी कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला आज भी व्लॉग मज़े का होगा नेक्स्ट जो होगा। और ज़ावियार की तैयारी मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो ये वाला रोम्पर मैंने ज़ावियार को पहनाया था ब्लू, क्योंकि सर्दी थी, मैंने सोचा कि कम्फी सा और थोड़ा मोटा ही पहनाऊँ, ये ना हो इसको ठंड लग जाए, तो ये वाले मैंने कपड़े पहनाए थे। आज भी इंशाल्लाह ताला जो ड्रेसिंग करवाऊँगी सब बच्चों की सब दिखाऊँगी, अपनी भी और हस्बैंड की भी, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स भी देखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।